बच्चे को मारना सही है या गलत, ये सवाल हर पेरेंट्स के मन में आता होगा। क्योंकि ना मारे तो भी बच्चा बिगड़े और उसे मारे पीटे तो भी वो बिगड़ जाए। अब सॉल्यूशन क्या है? तो चलिए आज इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करते हैं। एक बात और, आप मेरी बहुत सी बातों से एग्री करेंगे और बहुत सी बातों से नहीं। तो आपके जो भी ओपिनियन हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अपने बेटे की परवरिश के दौरान मुझे यही लगता है कि बच्चे को मारना बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि मारने से बच्चे सुधरने की बजाय बिगड़ने लगते हैं। हर दिन उनमें एक गलत आदत डेवलप होने लगती है। साथ ही उन्हें मारने से उन पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि उन्हें बार बार पीटने से वो बहुत बुरी तरह रोने लगते हैं, जिससे उनकी सांस भी अटक जाती है। ये हम सब जानते हैं कि छोटे बच्चे एक जगह टिक कर नहीं बैठते। वो हर वक्त कुछ न कुछ करते रहते हैं। उनकी इन्हीं शरारतों को देखकर कई बार हम पेरेंट्स का उन पर हाथ उठ जाता है। उन्हें डिसिप्लिन सिखाने के चक्कर में, उन्हें गलती का एहसास कराने के चक्कर में हम उन्हें मारना पीटना शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें फिजिकली और मेंटली बहुत गहरी चोट लगती है। हद से ज़्यादा मार भी बच्चों के लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। हम पेरेंट्स को हमेशा ये लगता है कि बच्चे में सुधार करने का सबसे बढ़िया तरीका जो है वो उनकी पिटाई करना है। पिटाई करने से बच्चा ये समझ जाएगा कि उसे इस तरह की गलती दोबारा नहीं करनी है। पर ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। पेरेंट्स की मार खाकर बच्चे के अंदर डर खत्म हो जाता है। तो आगे बच्चा कोई भी गलती करेगा वो अपनी हर गलती पर डरेगा कि अब उसकी पिटाई होगी। और ऐसे ही डरते डरते एक दिन बच्चे के अंदर से पिटने का डर भी खत्म हो जाता है। क्योंकि बच्चा पिटने का आदी हो जाता है। फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसे हम कितनी बुरी तरह मार पीट रहे हैं या फिर उसे कहाँ चोट लगेगी। वो कहते हैं ना, जिस आदत को हम बार बार रिपीट करते हैं फिर हम उस आदत के आदी हो जाते हैं। एक बात और, बच्चों को बार बार मारना, उन पर चिल्लाना, ऊंची आवाज़ में बात करना बच्चों को बहुत ज़्यादा कठोर बनाता है। बच्चे बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। बच्चों को मारने से उनके दिल और दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वो चाहकर भी पॉजिटिव नहीं रह पाते और बच्चों के साथ ये परेशानियाँ लाइफ लॉन्ग चलती हैं, जो कि आगे चलकर उनके फेलियर का कारण बनती है। फ्यूचर में बच्चे जो भी काम करेगा तो उनके मन में इसी बात का डर लगा रहेगा कि कहीं उनसे गलती ना हो जाए, कहीं वो फेल ना हो जाए, कहीं उसकी पिटाई ना हो जाए। बार बार बच्चे के मन में इस तरह के थॉट्स रिपीटेड मोड पर चलने लगते हैं। ऐसे थॉट्स की वजह से बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। फिर बच्चा कोशिश करने से भी डरने लगता है। एक तरफ तो हम पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा हमें सारी बातें बताए, तो दूसरी तरफ हम बच्चे की गलतियों पर उसकी पिटाई करते हैं। भला हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इतना पिटने के बाद भी बच्चा हमसे अपनी सारी बातें शेयर करेगा? अपनी हर गलती पे बच्चे को यही लगा रहता है कि अगर उसने मम्मी या पापा को अपनी गलती बताई तो उसकी और पिटाई होगी। इसलिए बच्चा पेरेंट्स से अपनी हर बात, हर गलती को छुपाने लगता है। और जब कभी बच्चों की गलती पकड़ी जाती है तो वो खुद को सही साबित करने के लिए झूठ बोलना भी शुरू कर देते हैं। और एक बार फिर हम बच्चों पर इसीलिए हाथ उठा देते हैं कि वो बातें भी छुपाने लगे हैं या फिर हमसे झूठ बोलने लगे हैं। बच्चे की हर गलती पर हाथ उठाना आगे चलकर हमारे लिए परेशानी का कारण बनता है। एक ना एक दिन तो वो अपोज करेगा ही। इसलिए बच्चे चिल्लाना, ऊंची आवाज़ में बात करना शुरू कर देते हैं। बच्चा पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। बच्चे को पीटकर पेरेंट्स को थोड़ी देर का तो सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, पर इससे दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं। वो पेरेंट्स से नफरत करने लगता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चा ऐसे ही मार खा खा कर पेरेंट्स की वो सब बातें भी सुनना बंद कर देता है जो एक्चुअल में उसके लिए सही है। जब हम बच्चे को मारते पीटते हैं तो उन्हें भी इस बात का लाइसेंस मिल जाता है कि वो भी आगे से अपनी बहन भाई को उनकी गलती पर इसी तरह पीटेंगे। बच्चे को ये बात काफ़ी अच्छे से समझ आ जाती है कि अगर कोई गलती करता है तो सामने वाले की हर गलती पे पीटना ज़रूरी होता है। जब यही बच्चा बड़ा होगा, इसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो वो भी अपने बच्चों के साथ ऐसा ही बिहेव करेगा, क्योंकि उसने जो देखा है वही सीखा है। तो अब हम ऐसा क्या करें कि बहुत ही आसान शब्दों में हम बच्चों को अपनी बातें समझा पाएँ और उसे मारने पीटने की नौबत ना आए। आपके तरीके अलग हो सकते हैं, पर मैं आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप वो 4 तरीके बताऊँगी जिन्हें फ़ॉलो करके आप भी अपने बच्चों के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं।
जिसका सबसे पहला और कारगर तरीका है वो है धैर्य यानी पेशेंस। मैंने अपनी ज़्यादातर वीडियो में ये वर्ड यूज़ किया है क्योंकि ये कोई शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़ी थ्योरी है जिसे हर कोई ना समझ पाता है ना ही अपनी ज़िंदगी में उतार पाता है। जिन लोगों में पेशेंस कम होता है उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, बच्चे को पालने में पेशेंस बहुत ही ज़्यादा काम आता है। अगर हमारे अंदर सब्र है तो हमारे सामने चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, हम बड़ी ही आसानी से उन समस्याओं से निपट सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चा कोई बड़ी गलती कर देता है, तो सबसे पहले आपको खुद को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके लिए आप लंबी-लंबी सांसें ले सकते हैं, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो गुस्सा आपका 7वें आसमान पे था, वो बहुत हद तक कम हो चुका है और आप भी थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे। शांत रहने से ना तो आपको गुस्सा आएगा और ना ही बच्चे पर आपका हाथ उठ पाएगा। इसका दूसरा बेनिफिट ये होगा कि जब शांत रहेंगे तो आप वो सब कारण भी जान पाएंगे जिससे आपको ये पता लग पाएगा कि आखिर बच्चे ने ऐसी गलती क्यों की है। जब हमारा दिमाग शांत हो जाए तो उसके बाद हमारा अगला स्टेप ये होना चाहिए कि हम उसे अपने पास बुलाकर प्यार से उससे बात करें कि उसने ऐसा क्यों किया। बच्चे के बिहेव को समझे कि ऐसी गलती करने के पीछे उसका क्या कारण था, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ के रूट कॉज को समझ जाते हैं तो हमारे लिए उस चीज़ को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। आज भी हमसे कोई गलती हो जाती है तब हम भी तो लोगों को एक्सप्लेनेशन देते हैं ना कि हमने ऐसा क्यों किया। तो हमें भी बच्चों को उनकी बात रखने का मौका देना चाहिए। कारण पता चलने के बाद हम उन्हें प्यार से समझा सकते हैं कि ऐसा करना गलत है, ऐसा करने से आपको चोट लग सकती है। ये सब बातें बोलकर हम बच्चे के दिल में अपने लिए जगह बना पाते हैं और बच्चा भी आगे से हमारी बातों पर गौर करता है, क्योंकि बच्चे को यही लगता है कि मम्मी या पापा उसकी हर गलती पर उसको डांटते या मारते नहीं हैं, बल्कि प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं। और बच्चा भी भविष्य में पेरेंट्स को अपनी एक एक बात बताने लगता है। इवन बच्चा बड़ा होकर अपने दोस्तों को हमारी परवरिश के तौर तरीके बताता है। इसलिए उन्हें मार पीट कर कंट्रोल करने की या सुधारने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। ये सब पुराने तरीके हैं, हमें इन्हें छोड़कर कुछ नया अपनाना होगा। दोस्तों, जब कोर्ट में कोई केस चलता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों को सुना जाता है। क्रिमिनल ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या वजह थी, उन सब बातों पर गौर किया जाता है। सभी बातों को सुनने के बाद ही कोर्ट ये फैसला लेता है कि क्रिमिनल को कैसी सजा दी जाए। यही बात हमें अपने बच्चों पर भी अप्लाई करनी है। मारने की आदत को हमें उसे सजा देने की आदत में बदलना चाहिए। अगर आपको सच में लगता है कि बच्चे से कोई गलती हुई है और आप उसे अपनी गलती का एहसास कराना चाहते हैं, तो आप बच्चे को ना तो डांटिए और ना उसे पीटिए। हमें बस उसे छोटी छोटी सज़ा देनी है। जैसे कि अगर हमने बच्चे को कहीं घूमने ले जाने का प्रॉमिस किया है तो हम उस प्लान को पोस्टपोन कर सकते हैं। बच्चे को उसकी पसंद की कोई चीज़ दिलाने का वादा किया है तो हम उसमें डिले कर सकते हैं। बच्चे को उनकी गलती का एहसास कराने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। इस तरह की सज़ा से ना तो बच्चा फिजिकली हर्ट होगा और ना ही मेंटली डिस्टर्ब होगा, और बच्चे के अंदर थोड़ा बहुत डर भी बना रहेगा। अगर आपने उनके लिए सज़ा डिसाइड की है तो उन्हें प्यार भी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो प्यार के भूखे होते हैं। उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि मैंने अगर आपको सज़ा दी है तो मैं आपसे प्यार भी बहुत करती हूँ। याद रखिए दोस्तों, हमारी परवरिश में अगर दम होगा तो हमें बच्चे को मारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। हमारी बातों में, हमारे कैरेक्टर में इतना दम होना चाहिए कि बच्चा उसकी कद्र करे और हमारी कही हुई बातों पर गौर करे। हम बच्चे का बिहेव नहीं बदल सकते, पर हाँ प्यार से उसकी गलत आदतों को सुधारने में बच्चे की मदद ज़रूर कर सकते हैं। ये 4 स्टेप्स को अगर हम अच्छे से फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए हम अपने बच्चे पर हाथ कभी नहीं उठा पाएंगे और ना हमें ज़रूरत पड़ेगी। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि बच्चे एक नन्हे पौधे की तरह होते हैं। जैसे हम किसी नन्हे पौधे को बड़े प्यार से पानी देते हैं, हर जानवर से बचाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं ताकि उसे कोई खा ना जाए, ठीक वैसे ही हमें बच्चे के लिए भी सॉफ्ट होना पड़ता है। उनका भविष्य संवारना है तो हमें उनके नहीं बल्कि अपने प्रेजेंट पर काम करना होगा। इसी नोट के साथ वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। जल्दी एक नई वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय। जय हिंद।